कामदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में यह एकादशी 29 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। जैसा कि आपने विस्तार में कहानी पूछी थी, यहाँ इसका पूरा विवरण है। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ राजा पुंडरीक का शासन था। इस नगर में गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। वहीं ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की अप्सरा रहा करते थे। दोनों के बीच अपार प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। सभा में भूल और राजा का क्रोध। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गायन कर रहा था। गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका ध्यान भटक गया और सुरताल बिगड़ गए। सभा में उपस्थित करकोट नामक नाग ने राजा को इस त्रुटि के बारे में बता दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर अत्यंत क्रोधित हुए कि ललित ने राजसभा की मर्यादा भूलकर अपनी पत्नी का स्मरण किया। क्रोध में आकर राजा ने उसे श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा और नरभक्षी होकर अपने किए का फल भोग। राक्षस रूप और ललिता का विलाप। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशाल और भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विकृत हो गया और वो जंगलों में भटकने लगा। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई और वो भी उनके पीछे पीछे वन में घूमने लगी। श्रृंगी ऋषि का मार्गदर्शन। भटकते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। दयालु श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से इस व्रत को करो और इसके पुण्य का फल अपने पति को दान कर दो। श्राप से मुक्ति और दिव्य रूप। ललिता ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने उसने अपने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने पुण्यदान किया, ललित का राक्षस शरीर समाप्त हो गया और वह पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस एकादशी का महत्व। कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों और श्रापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति दिलाकर उत्तम लोक की प्राप्ति कराता है। कामदा एकादशी की पूजा विधि और व्रत के नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं। कामदा एकादशी पूजा विधि। 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। 3. वेदी स्थापना। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। 4. पंचामृत स्नान। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल अर्पित करें। 5. पूजन सामग्री। भगवान को पीले फूल, ऋतुफल, अक्षत, बिना टूटे चावल, धूप और दीप अर्पित करें। विशेष, भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 6. आरती और पाठ। कामदा एकादशी की कथा का पाठ करें और अंत में विष्णु जी की आरती करें। 7. दान। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान दें। व्रत के मुख्य नियम। दशमी से नियम। व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और मसूर की दाल या लहसुन प्याज का सेवन न करें। चावल का त्याग। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित होता है। सात्विक व्यवहार। इस दिन क्रोध न करें, पर निंदा, दूसरों की बुराई से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जागरण। संभव हो तो एकादशी की रात को सोए नहीं, बल्कि भगवान के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पारण का समय। व्रत का समापन पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए। 2026 में शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2026 शाम 5:40 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 29 मार्च 2026 रात 8 बजे तक। पारण व्रत खोलने का समय 30 मार्च 2026 को सुबह 6:15 से 8:42 के बीच।